जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा होगा, मैंने आपको बताया था आईडीएम बॉस चौक के बारे में। एंड उसके ऊपर आपको एंट्री कैसे लेनी है, मैंने मेरी अगली क्लास में वो बताया था आपको आईडीएम के ऊपर एंट्री कैसे लेनी है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी क्या होते हैं। मैंने उनके ऊपर आपको अब मेरी जो पिछली क्लास है उसके अंदर बताया था। वो सबको क्लियर है? एक बार बता दो। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो इस वाली क्लास के बाद हम सबके डाउट्स ले लेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था। ओके। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था आईडीएम। ठीक है, आईडीएम ब्रेक अपना लो। ठीक है, मैं आज आपको एंट्री मॉड्यूल बता रहा हूँ। ठीक है, आज मैं अभी आपको एंट्री मॉड्यूल बताऊंगा कि आप आईडीएम बॉस चौक पे एंट्री कैसे ले सकते हैं। एंड बहुत सारे बंदे एक और चीज़ पूछ रहे थे कि भाई ये वाली चीज़ मतलब कौन सी करेंसीज में काम करेगी, कौन से मार्केट में काम करेगी। जो फिलहाल मैं आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग एंड ये सारी चीज़ सिखा रहा हूँ, ये इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे से काम करेगी एंड सारे स्टॉक्स में काम करेगी। फॉरेक्स में कुछ करेंसी पेयर्स हैं जिसमें वर्क करेगी ये। ठीक है। सो अभी अपना स्टार्ट करते हैं एंट्री मॉड्यूल। ठीक है, आज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ एंट्री बॉस चौक एंड आईडीएम की एंट्री। ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ आपको बॉस चौक एंड आईडीएम पे हम कैसे एंट्री कर ले सकते हैं, लिक्विडिटी पे हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी क्योंकि जस्ट ये एक बेसिक है। ये जो चीज़ें फ़िलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो चीज़ें यूट्यूब पे आप देख रहे हो ना, ये जस्ट आई मतलब सॉरी ये एसएमसी का और अपना जो ये भी कंसेप्ट है इसका जस्ट 1% भी नहीं है। जो काउंटिंग होती है ना अपनी, वन से लेके, ठीक है, वन से लेके 100 तक काउंटिंग होती है। जो चीज़ अभी आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो ना, एंड जो फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ वाईटी पे, ये जस्ट इसका वन भी नहीं है। ठीक है, जो 1 to 100 होती है उसका जस्ट ये वन भी नहीं है एसएमसी का। ठीक है, एंड जिस भाई को नहीं पता तो अपना ऐप भी लॉन्च हो चुका है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप के अंदर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा लर्निंग से रिलेटेड, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आईओएस के लिए मैंने अलग से लिंक डाला है एंड एंड्रॉयड के लिए मैंने अलग से लिंक डाला है। तो चलो तो भी स्टार्ट करते हैं अपना। मैंने आपको बताया था बॉस चौक एंड आईडीएम के बारे में। आईडीएम मीन्स भाई एक बार पुरानी क्लास देख के आओ ना भाई, जभी तो पता लगेगा। अभी डायरेक्टली तुम यहाँ पे आ जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर मैपिंग की क्लास देख के आओ, वो भी मैंने डाली हुई है। ठीक है। सो ओके, मैंने आपको इन तीन चीज़ों के बारे में बताया था, बॉस चौक एंड आईडीएम के बारे में। ठीक है, बॉस होता है अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर होता है अपना CHOCH, एंड इंड्यूसमेंट होती है अपना आईडीएम। तो इनके ऊपर हमको एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, तो टोटल मैं अभी आपको 3-4 एंट्री बताऊंगा। ठीक है, 4 एंट्री बताऊंगा। ठीक है, टोटल मैं आपको 4 एंट्री बताऊंगा एंड आप इन सबको अपने नोट्स में ज़रूर लिख देना क्योंकि जो यहाँ पे मैं आपको एंट्री बताऊंगा ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बनती है ये एंट्रीज भी मार्केट में। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, नोट्स बनाते रहना और कुछ नहीं। ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बॉस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट क्या करता है, इस वाले पॉइंट पे अपना आईडीएम करता है। आईडीएम देखो, बहुत बंदों को आईडीएम में भी डाउट आता है। आईडीएम जस्ट इसका पिछला स्विंग, कोई भी मार्केट में मूवमेंट आता है उसका पिछला स्विंग जो रहता है उसको हम आईडीएम बोल सकते हैं, इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो अपना मार्केट ने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे आईडीएम किया। आईडीएम करने के बाद ये अपना जो हाई है, हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, हाई कंफर्म होने के बाद अपना ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। एंड यहाँ पे अपनी जो एंट्री है वो कहाँ पे बनती है, अपनी जो एक एंट्री बनती है बॉस के अंदर, वो एक इस हिसाब से बनती है। अगर जो यहाँ पे जो कैंडल है वो बॉस को स्वीप कर लेती है, स्वीप मीन्स 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर बड़े टाइम फ्रेम देखना है हमें। जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपको हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम देखना है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो आपके भाई 10-10 आधे आधे घंटे के अंदर आपके चेंज ऑफ करेक्टर होंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं आपको बोलता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करो, लाइक 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, इन पे आप स्ट्रक्चर मैपिंग करो अपनी। ठीक है, अगर आप इन पे अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो आपकी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी। ठीक है, तो अब मान लो आप 30 मिनट पे यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, आपको क्या दिखता है, एक ये बॉस है, जो यहाँ पे ये बॉस वाली कैंडल है, जो भी कैंडल बॉस करने जा रही है वो क्या करती है, जस्ट इसको कुछ इस हिसाब से इसके अंदर विक दे देती है। ठीक है,
जस्ट कुछ इस हिसाब से इसके अंदर विक दे के यहीं पे क्लोज हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस मार्केट ने क्या किया, जो ये बॉस था, बॉस की इसने लिक्विडिटी उठा ली इस वाले पॉइंट के ऊपर, जितने ही बंदों के एसएल थे, ठीक है, स्टॉप आउट थे, वो बंदों ने क्या किया, इसने मतलब सॉरी मार्केट ने उसके स्टॉप आउट ले लिए, उनके एसएल ले लिए, एंड फिर अभी मार्केट क्या करेगी, वापस से नीचे तक जाएगी। सो जो अपने टारगेट्स हैं वो हम यहाँ तक आईडीएम तक ले सकते हैं, या फिर उससे नीचे वाले स्विंग की लिक्विडिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो अपनी ये पहली एंट्री बनती है। ये क्लियर है आपको। उसका रूल एक बार, इसका एक रूल भी लिख लो, ठीक है, इसका रूल लिख लो। जो 30 मिनट की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग देखनी है हमें, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसके, अगर इसकी बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, ठीक है, जो बॉस वाली कैंडल है, जो कैंडल अभी बॉस करने जा रही है, उसकी अगर बॉडी इस बॉस वाले पॉइंट से ऊपर हो जाती है तो हमें वहां पे कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अगर जो ये वाली बॉडी है, बॉस की बॉडी है, वो इसके ऊपर क्लोज कर जाती है तो वहाँ पे उस वाले पॉइंट पे हमें कुछ नहीं देखना है, ठीक है। वहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। जस्ट हमें क्या क्या चीज़ देखनी है वो मैंने आपको बता दी। 30 मिनट की मतलब बिगर टाइम फ्रेम की जो कैंडल रहेगी वो इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। उसकी क्लोजिंग देखनी है 30 मिनट, 1 आवर पे, जो आपकी मर्जी है, जब भी आप अपनी जो मैपिंग है वो कर रहे हो उसके ऊपर है वो, ठीक है। तो जस्ट आपको क्या देखना है, बॉस की लिक्विडिटी स्वीप, इस चीज़ को हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। एंड अभी जो अपनी एडवांस क्लासेस हैं, तो उनको एडवांस क्लासेस क्यों बोलते हैं वो बताता हूँ। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ एंट्री कैसे लेनी है। बहुत बंदे, आपको पता होगा, रिस्क फ्री ट्रेड करवाते हैं हम, सॉरी रिस्क फ्री अपनी जो ट्रेड है उनको करवाते हैं, जैसे कि अपना 1:1 पे अपना 50% बुक कर लेना, कुछ इस हिसाब से। हम आपको रिस्क फ्री ट्रेड करना सिखाएंगे, रिस्क फ्री आप ट्रेड कैसे कर सकते हो छोटे से एसएल के साथ, जस्ट, ठीक है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, कन्फर्मेशन के साथ। इस वाले पॉइंट पे हमें कन्फर्मेशन के साथ एंट्री करनी है। अभी अपनी जो अगली एडवांस क्लास होगी, जो अपने सिर्फ ऐप पे अपलोड होगी, वहाँ पे मैं आपको कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे एंट्री लेना बताऊँगा, ठीक है। तो अपनी फर्स्ट एंट्री जो बनती है वो यही थी, ठीक है। फर्स्ट एंट्री जो अपनी बॉस वाली एंट्री थी वो कुछ इस हिसाब से है। अगर अपना जो बॉस वाला पॉइंट है वो बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट स्वीप करता है, मतलब उसकी लिक्विडिटी उठाता है, ठीक है, जो उसकी कैंडल की क्लोजिंग है वो इस वाले पॉइंट के नीचे होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से सेल साइड की पोजीशन बना लेंगे, एंड जो अपना छोटा सा एसएल रखेंगे, इस कैंडल की जो विक है उसके ऊपर हम अपना एसएल रखें, जो इसके नीचे की लिक्विडिटी का स्विंग है, ठीक है, जो इसके नीचे स्विंग है वहाँ तक का हम अपना टारगेट रख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, बोस का एग्जांपल, एंड इनका भी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो अपनी फर्स्ट एंट्री बनी कुछ इस हिसाब से। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपको यहाँ पे, फिर अच्छे से समझ आएगी वो चीज़, ठीक है। तो जो अपनी फर्स्ट एंट्री थी वो कुछ इस हिसाब से बनी। एंड जो अपनी सेकेंड एंट्री बताता हूँ, सेकेंड एंट्री अपनी आईडीएम की एंट्री। इन चीज़ों को आप नोट करते रहो, ठीक है। सेकंड एंट्री जो बनती है अपनी अपने एंट्री मॉड्यूल में, वो बनती है अपनी आईडीएम की एंट्री, ठीक है। अभी ज़्यादातर एंट्री इसमें कैसे वर्क करती हैं, आईडीएम पे, बॉस पे एंड चौक पे, ठीक है। इन पे अपनी ज़्यादातर एंट्री बनती है मार्केट में। अगर जैसे कि आपने जो मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप ऐसे आधा अधूरा ज्ञान लेके भाई सोचोगे कि मैं आईडीएम पे एंट्री कर लूँगा बस, तो नहीं, आईडीएम के अलावा ही मार्केट में बहुत एंट्री बनती है जहाँ पे आप बड़ा बड़ा मूवमेंट पकड़ सकते हो, ठीक है। सो अपनी जो सेकंड एंट्री रहेगी वो रहेगी आईडीएम की एंट्री। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जस्ट बेसिक है, पर जो जो बंदे नए आए हैं जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है उनके बेसिक क्लियर हो जाए, सो दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको आईडीएम की एंट्री, एक मेरी जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें क्या बताई थी, मार्केट अप जा रहा है, ठीक है, ये इसने इसका पिछला स्विंग ब्रेक किया, ठीक है, ये अपना आईडीएम आ गया इसने, क्योंकि अपना पिछला स्विंग ब्रेक किया इस वाले पॉइंट पे मैंने ले लिया आईडीएम। आईडीएम से अपना क्या कंफर्म हुआ, हाई का पॉइंट, आईडीएम से मेरा हायर पॉइंट आ गया मेरे पास, ये था अपना मेरा आईडीएम, इससे मेरा हायर पॉइंट आ गया। एंड जो अपनी आईडीएम के अंदर दो एंट्री बनती है, ठीक है, आईडीएम के अंदर भी दो एंट्री बनती है, ये आईडीएम की अपनी पहली एंट्री आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। आईडीएम के अंदर ये आप इसको पहली एंट्री बोल सकते हो। अरे वेट एक सेकेंड, कौन से वाले पे थे हम, इथेरियम पे, ओके। कहाँ गया भाई, एक सेकेंड जस्ट, कौन से वाले इंडेक्स पे थे हम, जीबीपी यूएसडी, चलो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। गोल्ड पे नहीं थे शायद, वेट, गोल्ड पे,
नहीं नहीं, गोल्ड पे नहीं था, रुको मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, इसी वाले पे, इथेरियम पे ही बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया आईडीएम पे हमें एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, ये वाला एक स्विंग बना, मार्केट ने एक स्विंग बनाया। ठीक है, आईडीएम की अपनी फर्स्ट एंट्री है, इस वाले पॉइंट पे इसने आईडीएम किया। ठीक है, आईडीएम से हमें पता लग गया अपना हाई। ठीक है, यहाँ पे आईडीएम से हमें पता लग गया अपना ही। सो इसके अंदर हम एंट्री कैसे ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था। अगर जो मार्केट का 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट का मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल क्या करती है, जो ये आईडीएम वाला पॉइंट है, आईडीएम का जो ये अपना स्विंग है, इस स्विंग को कैंडल के साथ ब्रेक करती है। ये रूल भी देखो, अगर आप, अगर इस स्विंग को मार्केट कुछ ऐसे कैंडल के साथ ब्रेक करती है, तो वो क्या करेगी, इसके नीचे जो भी पी वाई होगा, ठीक है, उसके जो नीचे तक पी वाई होगा, मार्केट उसके नीचे तक जाके टैप होगी एंड फिर ऊपर आएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ वर्क करेगी। हमें क्या करना है, आईडीएम के ऊपर पहले ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, जो इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी या फिर कोई भी ऑर्डर फ्लो होगा, उसको टैप करके मार्केट ऊपर जाएगी, एंड ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता रखी है ऑलरेडी। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में। जस्ट फिर भी एक और बार मैं समरी दे देता हूँ आपको इसकी। ठीक है, अगर आईडीएम की जो कैंडल है, ठीक है, जो कैंडल अभी ऊपर से नीचे आईडीएम करने आ रही है, वो कैंडल अगर आईडीएम को, एक मिनट, वो कैंडल अगर आईडीएम को स्वीप कर देती है, सॉरी, बॉडी के साथ क्लोज कर देती है, अभी उसकी क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें उसकी कैंडल की क्लोजिंग देखनी है। जो ये वाली कैंडल है ना, हमें इसकी क्लोजिंग देखनी है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस वाले पॉइंट के नीचे हो जाती है, आईडीएम के नीचे इसकी बॉडी क्लोज कर जाती है, विक की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी की बात कर रहा हूँ, बॉडी क्लोज कर जाती है, तो मार्केट क्या करेगी, जो इसके नीचे वाला पी वाई होगा उसको टैप करेगी एंड हम वहाँ पे अपनी एक ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको अगर आप इन्हीं ये दो तीन चार चीज़ें देख के जस्ट अभी ट्रेड करने लग जाओगे तो उसका कुछ मतलब नहीं भाई। एक बार आप पूरा सीख लो, उसके बाद आप ट्रेड करो। अभी मेरा आपका लिक्विडिटी का भी लेक्चर रहता है, लिक्विडिटी का लेक्चर सबसे मेन है अपना। ठीक है, सो उसको भी आप मिस मत करना, एंड यूट्यूब पे भी मैं जल्दी वो अपलोड कर दूंगा। फिर अपना जल्दी से हम अपने ऐप पे एडवांस स्टार्ट करेंगे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम जल्दी से अपने ऐप पे एडवांस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम अपनी ट्रेड कैसे करेंगे, एसएल रखेंगे हम इस वाले पीआई के नीचे तक का, एंड टारगेट जो अपना टारगेट है वो बॉस तक के टारगेट्स आ जाएंगे, इस वाले पॉइंट तक के अपने टारगेट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो इसके मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाए हुए हैं, ये चीज़ तो चलो बहुत बंदों ने देख रखी होगी। एंड आपको एक और अभी आईडीएम की दूसरी एंट्री मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, आईडीएम की दूसरी एंट्री में भी आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहो साथ साथ। ओके, ठीक है भाई, एक बार सारी एंट्री मॉड्यूल दिखा दो ना। एसएस लेना है, एसएस अलाउड नहीं ब्रो, एसएस लोगे तो आप इंस्टेंटली बैन हो जाओगे। अगर आप ऐप पे भी एसएस लेते हो या फिर आप अपनी मीट के अंदर एसएस लेते हो तो आप इंस्टेंटली बैन हो जाओगे। ठीक है, तो मीट के अंदर या फिर आप ऐप के अंदर एसएस लेने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना। ठीक है, अगर आपको देखनी है ना तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, आप रिकॉर्डिंग को एक बार देखो। मुझे पता है भाई, एक बार में किसी के समझ नहीं आती है, बहुत बंदों के साथ दिक्कत रहती है, एक बार में किसी के भाई समझ नहीं आती कोई भी चीज़। मुझे खुद नहीं आई थी, तुम्हें कहाँ से आ जाएगी। तो आपको वो चीज़ बार बार देखनी पड़ेगी, जब भी समझ आएगी। आप इनके वो ये नोट्स बनाते रहो, आपको आज रात तक, हाँ रात तक मैं इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग दे दूंगा, वाईटी पे भी एंड अपनी ऐप पे भी, दोनों जगह पे मैं आपको इसकी जो है रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी अपनी आईडीएम की सेकंड एंट्री है। ठीक है, अपनी आईडीएम की सेकंड एंट्री बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सो मार्केट इस वाले पॉइंट पे देखो, मार्केट ने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे जो ये अपना पॉइंट अभी यहाँ तक आई नहीं है। सो ठीक है, ये आईडीएम की अपनी सेकंड एंट्री देख लो। इस वाले पॉइंट पे अपना पिछला स्विंग है, मार्केट को यहाँ पे आईडीएम करना है। ठीक है, मार्केट को इस वाले पॉइंट पे अपना आईडीएम करना है।
सो यहाँ पे अपनी एक एंट्री कैसे बनती है, अगर मार्केट मान लो यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, एंड सेम जैसे मैंने आपको बॉस में बताया, अगर कुछ इस तरीके से, ये सारी चीज़ें मैं आपको अप ट्रेंड की बता रहा हूँ, ठीक है। सो बार बार इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि कहीं तुम डाउन ट्रेंड में भाई नीचे की साइड आईडीएम लेने लग जाओ, ठीक है। उसका भी मैं आपको एग्जांपल अभी दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब मान लो ये मेरा अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के अंदर मेरा इस वाले पॉइंट पर आईडीएम है। इस वाले पॉइंट पे मैं क्या देखूंगा कि मार्केट कुछ इस तरीके से इसको स्वीप करती, जैसे मैंने आपको अभी बताया उसके अंदर क्या बोलते हैं, बॉस के अंदर मैंने आपको बताया स्वीप मीन्स इस वाले स्विंग के जस्ट इसने जो इंडोसमेंट है उसकी यहाँ के अंदर जो लिक्विडिटी पड़ी थी, जस्ट वो लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, एंड अभी जो अपने टारगेट रहेंगे वो बॉस तक के आ जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ इस टाइप पे मार्केट करती है तो अपने जो टारगेट हैं वो बॉस तक के आ जाते हैं। एंड क्यों आ जाते हैं, इस वाले पॉइंट की हमें पता है पहले से लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, सो प्राइस को भी ऊपर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अपनी एक एंट्री ये बनती है, तो इन चीज़ों को भी आप नोट्स करते रहो, एंड इसके रूल्स ज़रूरी लिख लो, ठीक है। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके रूल्स को आप साथ में लेके चलो। आईडीएम की मैंने आपको एंट्री कैसे बताया, भाई ये सेम टाइम फ्रेम पे ही देखना है। हाँ भाई, अगर आप जो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग है वो 30 मिनट पे कर रहे हो तो 30 मिनट पे ही आपको ये चीज़ देखनी है। 1 आवर पे अगर अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज़ 1 आवर पे देखनी है। अभी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मान लो 1 आवर पे अंदर अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, 30 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, एंड फिर आप जो ये स्वीप वाली चीज़ है वो 1 मिनट पे 5 मिनट पे जाके देख रहे हो। अगर आप अपनी हाई फ्रेम पे अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो तो आपको हाई फ्रेम पे ही, मतलब हाई टाइम फ्रेम पे ही देखनी है ये चीज़, ठीक है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो आपको इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग दिखेंगी, एंड वहाँ पे जो बंदे छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। दैट्स वाई मैं आपको बोलता हूँ सारे टाइम फ्रेम्स देखा करो मार्केट के, ठीक है। तो इसका रूल्स क्या है, जो इसकी बॉडी है, वो इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर आईडीएम के नीचे बॉडी क्लोज कर जाती है सो मार्केट क्या करेगी, इसके फर्स्ट पीओआई से टैप हो के ऊपर ऊपर की तरफ मूवमेंट दे देगी, अगर बॉडी क्लोज कर जाती है तो, ठीक है। अगर आप 30 मिनट देख रहे हो तो आपको देखना है इसकी स्वीप, जो इसकी जो बॉडी की क्लोजिंग होगी 30 मिनट की कैंडल की जो क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग हमें इसके ऊपर ही चाहिए, ठीक है। आईडीएम के ऊपर ही चाहिए हमें जो क्लोजिंग होगी। अगर वैसे होती है, अगर मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करती है तो यहाँ पे हम कन्फर्मेशन के साथ, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कन्फर्मेशन के साथ हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे एसएल जस्ट इस कैंडल की विक तक का, एंड जो अपना टारगेट है वो हम बॉस तक का ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपनी जो सेकंड एंट्री है वो वर्क करेगी। ये इतना क्लियर है भाई सबको, इतना क्लियर है, एक बार चैट में बता दो। ओके, यस यस, ओके भाई। तो अपनी एक थर्ड एंट्री बनती है, मैंने आपको बॉस की एंट्री बता दी, आईडीएम की मैंने आपको 2 एंट्री बता दी है, एंड आपको मैं एक और एंट्री बता देता हूँ चौक की। ओके ओके, ये वाली एंट्री मार्केट में बहुत बार बनती है, एंड इसके भी हाई चांसेस रहते हैं, ठीक है। टारगेट के इसके भी हाई चांसेस रहते हैं। इसके भी अपने हाई चांसेस रहते हैं। सो चौक की मैं आपको एंट्री बताता हूँ। यहाँ पे क्या किया इसने, आईडीएम, एक मिनट जस्ट, ओके। सर पीओआई कैसे फाइंड करें, पीओआई की क्लास में बताएंगे ना भाई, वो पीओआई वाली क्लास में बताएंगे। पीओआई की तो मैंने फ़िलहाल बात ही नहीं की है अभी तक, पीओआई की तो मैंने अभी तक बात ही नहीं की है। जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ फिलहाल उस पर फोकस करो, ठीक है। अभी मान लो ये वाला जो पॉइंट है, मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है, ठीक है। मार्केट अभी एक अप ट्रेंड के अंदर अच्छा अप ट्रेंड मूव दे रही है, एंड यहाँ पे मुझे क्या दिखता है इस वाले पॉइंट पे, एक आईडीएम, ठीक है। इंड्यूसमेंट मुझे इस वाले पॉइंट पे दिखते हैं क्योंकि पिछला स्विंग ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, आईडीएम दे दिया, एंड उससे मुझे पता चल गया हाई, ठीक है। रुको मैं मार्क लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे इसने क्या किया, आईडीएम दे दिया, एंड उससे मेरा हाई पता चल गया, एंड अब इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, मेरा जो बॉस है वो हो गया हाई ब्रेक, हो गया ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया,
एंड उस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर से मुझे क्या पता चला, मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, उस वाले उससे मुझे पता चला यहाँ पे मेरा लो, ठीक है, मार्केट का मुझे लो पता चल गया। एंड लो के जो मेरा लो वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लो वाला पॉइंट रहता है वो मेरा चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट रहता है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर जहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेगा, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट रहता है। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली एंट्री मार्केट में बहुत बार बनती है। सो इसको भी भाई अपने नोट्स में लिख लो, ये वाली एंट्री मार्केट में बहुत बार बनती है। सो इस जो अपनी रिकॉर्डिंग है इसको भी मैं ऐप पे भी डाल दूंगा एंड यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप जहाँ मर्जी वहाँ पे देख सकते हैं इसको, ठीक है। सो ओके, ये वाला जो मेरा पॉइंट है चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट है। अभी मार्केट क्या करती है, ऊपर गई एंड क्या किया, इस वाले पॉइंट पे इसने आईडीएम कर दिया एंड डायरेक्टली इस वाले पॉइंट पे इसने आईडीएम दे दिया, हाई आ गया मेरा, ठीक है, एंड डायरेक्टली ये नीचे गिर जाती है यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर वाले पॉइंट तक। अगर ये यहाँ से वेट एक सेकेंड, ठीक है, आईडीएम करके डायरेक्टली यहाँ से नीचे गिर जाती है एंड चेंज ऑफ करेक्टर वाले पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें देखना है प्राइस इस वाले पॉइंट पे क्या करता है, वो आपके ऊपर, आपको जो भी, जैसे कि मैंने आपको बताया रूल्स, वो टाइम फ्रेम वाला रूल्स है, जो वो टाइम फ्रेम वाला रूल्स अपना सेम रहेगा, ठीक है। अगर देख लो तुम मार्केट यहाँ पे आ जाती है चेंज ऑफ करेक्टर, तो वहाँ पे देखना है प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर वो चेंज ऑफ करेक्टर वाला जो पॉइंट है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर मार्केट उसको कुछ इस हिसाब से उसके नीचे बॉडी क्लोज कर देती है, अगर आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो उस टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट इस चेंज ऑफ करेक्टर वाले पॉइंट के नीचे जो बॉडी है ना वो बॉडी क्लोज कर देती है, सो वहाँ पे हम कुछ नहीं देखेंगे। सो वहाँ से मार्केट क्या करेगा, एक अप ट्रेंड फॉलो करेगा, ठीक है। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी मार्केट के अंदर ना चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ये चीज़ भी आप नोट करो, चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर एक एंट्री नहीं है, चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर एक एंट्री नहीं है, चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर भी अपनी 3-4 एंट्री आती हैं, ठीक है। सो उसको भी आपको नोट करनी है वो चीज़। अगर वो कुछ इस तरीके से इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देती है, सो हमें पता चल जाता है मार्केट ने प्रॉपरली इसका चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया एंड ये एक डाउन ट्रेंड फॉलो करेगी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जो बंदे चेंज ऑफ करेक्टर देख के सेल करते हैं, मान लो किसी ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देख लिया एंड भाई उसने आधी अधूरी नॉलेज के साथ कोई बंदा आया एंड उसने यहाँ पे अभी मान लो इस वाले पॉइंट पे कोई आधी अधूरी नॉलेज के साथ कोई बंदा आया एंड उस वाले पॉइंट पे उसने चेंज ऑफ करेक्टर होते ही, जस्ट चेंज ऑफ करेक्टर होते ही उसने ट्रेड ले ली। सो मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा नीचे जाएगी एंड एक पुल बैक में उसका एसएल दे देगी चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, ठीक है। सो हमें इसके अंदर कैसे ट्रेड लेनी है, इसकी फर्स्ट ट्रेड तो अपनी बनती है इसकी स्वीप पे, ठीक है। अपनी चेंज ऑफ करेक्टर की अगर स्वीप होती है, स्वीप वाला मैंने अभी आपको रूल बताया, अगर मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर वाले पॉइंट को स्वीप करता है तो उसका मतलब क्या, जिसने क्या किया, जो ये नीचे वाला पॉइंट था इसकी लिक्विडिटी उठा ली है, ठीक है। जब भी ये स्वीप करता है तो उसका मतलब क्या है, इसने इसकी नीचे वाले पॉइंट की लिक्विडिटी उठा ली है एंड लिक्विडिटी उठाने के बाद जो है इसके पास इनफ फ्यूल आ जाता है एंड लिक्विडिटी का जो चैप्टर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम अपना एक छोटा सा एसएल लेके जो अपने टारगेट है वो बॉस तक के टारगेट ले सकते हैं ऊपर वाले, ठीक है। अगर ये इसको स्वीप करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी आईडीएम और बॉस के अंदर बताया, ठीक है, अगर किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर ये इसको स्वीप करता है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे जहाँ पे भी आप अपनी जो मैपिंग कर रहे हो उसके अंदर ये इसको स्वीप करता है, इसकी लिक्विडिटी उठाता है एंड बॉडी, इसका भी वही रूल है, ठीक है। ओके, पुल बैक नहीं पता अब, ओके ओके भाई बताएंगे वो भी, ठीक है। अभी ठीक है, अगर मार्केट कुछ इस हिसाब से इसको स्वीप करती है, इसकी लिक्विडिटी उठाती है, तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ एक ट्रेड लेंगे एंड जो अपने टारगेट है वो हम हमारे बॉस वाले पॉइंट तक के ले लेंगे, ठीक है। एंड जो हमारे जो टारगेट्स हैं वो हम ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर वाले पॉइंट तक ले लेंगे, अपने हाई तक के अपने टारगेट्स आ जाएंगे। एंड इसका भी वही रूल है, जो इसकी बॉडी है ना वो इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, जस्ट विक नीचे आके इसकी जो बॉडी क्लोजिंग है, अगर आप 30 मिनट पे मैपिंग कर रहे हो तो 30 मिनट पे देखना है आपको ये चीज़, अगर आप 1 आवर पे मैपिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज़ 1 आवर पे देखना है। एंड इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे से ये चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। अगर ये कुछ इस हिसाब से इसकी लिक्विडिटी उठा के ऊपर बॉडी क्लोज करती है तो हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। एसएल जो है इस कैंडल के नीचे तक का हम अपना एसएल लेंगे एंड जो अपना टारगेट है वो बॉस तक का टारगेट आ जाएगा। एंड इसके अंदर एक और दूसरी एंट्री बनती है, दूसरी एंट्री बताता हूँ इसके अंदर दूसरी एंट्री कैसे बनती है। अगर मान लो मार्केट कई बार क्या करती है, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद ये नीचे, मान लो इसने नीचे बॉडी क्लोजिंग दे दी, प्रॉपर अपना चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, ठीक है। इस यहाँ पे अपना क्या हुआ, प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, इसने नीचे जो है बॉडी क्लोजिंग दे दी। सो उसके बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे जो चेंज ऑफ करेक्टर देख के बंदे ट्रेड करते हैं इस वाले पॉइंट पे, तो उनका एक पुल बैक के अंदर उनका एसएल भी उड़ाएगी। एंड वो पुल बैक कहाँ से आएगा,
अपना नीचे वाली पीओआई से, चेंज ऑफ करेक्टर होते ही जो उसके नीचे वाली पीओआई रहती है या फिर नीचे वाला ऑर्डर फ्लो रहता है वहाँ से। ठीक है, अभी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो मैं इस वाले पॉइंट को, मेरा एक सेकेंड, एक पीओआई ले लेता हूँ, यहाँ के अंदर जो भी पीओआई रहती है प्राइस उसको टैप करेगी एंड एक पुल बैक देगी। तो वो पुल बैक भी हम पकड़ सकते हैं, बट उसके अंदर हमें क्या है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद अगर प्रॉपरली चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो मार्केट क्या करेगी, उसके नीचे वाला जो पीओआई है वहाँ से एक बाइंग दिखाएगी, ताकि जो भी बंदों ने चेंज ऑफ करेक्टर पे ट्रेड लिया उनका एसएल ले। ठीक है, जो भी बंदों ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर ट्रेड ली है, सेलिंग, अभी उनको लगता है कि भाई सेलिंग आएगी, यहाँ से सेलिंग आएगी, बट उससे पहले यहाँ पे लिक्विडिटी लेगी मार्केट। ठीक है, जिन्होंने इस वाले पॉइंट पे देख के सेलिंग की है, सो इस वाले पॉइंट पे अपनी एक ट्रेड बनेगी एंड जो अपना एसएल है वो इसके पीओआई के नीचे तक का हम अपना एसएल ले सकते हैं। एंड टारगेट हम ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, सो डाउन ट्रेंड फॉलो करेगी। जो इस वाले पॉइंट का स्विंग होगा वहाँ तक हम अपना टारगेट ले सकते हैं, या फिर हमें वेट करना है आईडीएम तक का। ठीक है, हम मतलब अपना छोटा टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक, अपनी ज़्यादा बड़ा टारगेट इस वाले पॉइंट पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही मूव करेगी ओवरऑल यहाँ से। ठीक है, सो अपना एक एंट्री ये वाली डन होती है। चौक के अंदर मैंने आपको दो एंट्री बताई हैं, एक स्वीप की एंट्री, अगर स्वीप करती है मार्केट कुछ इस हिसाब से क्लोजिंग यहाँ पे देती है तो हम यहाँ से ही ऊपर तक के अपने टारगेट्स आ जाएंगे। ठीक है, स्वीप पे यहाँ से ही ऊपर तक के टारगेट्स, अगर बॉडी क्लोज कर जाती है, बॉडी क्लोज करने के बाद चौक के नीचे वाला पॉइंट देखेंगे जहाँ पे उसका पीओआई होगा, वहाँ से मार्केट नीचे आके एक बाइंग का पुल बैक देगी, ऊपर की साइड एक पुल बैक देगी। सो हम वहाँ पे एक अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एंड उसका टारगेट आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, एंड उसके थोड़े चांसेस भी कम रहेंगे। ठीक है, सो मैंने आपको चौक के अंदर एक ही एंट्री बता दी है, ये मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ऐसा ही सेम हम डाउन ट्रेंड में भी फॉलो करेंगे यही चीज़। ठीक है, अप ट्रेंड की बताई है मैंने आपको यही चीज़, तो ये चीज़ आपको क्लियर है? एक बार बता दो मुझे चैट में, अगर कोई भी डाउट है इसके अंदर, तो जिसके भी जो भी डाउट्स हैं भाई, क्लास के जैसे अब क्लास एंड करने वाले होंगे, सो उससे पहले सबके डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बहुत बंदों को भाई आईडीएम में डाउट है, तो भाई पिछली क्लास देख के आओ, डायरेक्टली इस क्लास पे आ जाओगे ना तो कुछ समझ नहीं आने वाला, सारी चीज़ें ऊपर से जाने वाली हैं। ठीक है, सो पिछली क्लास देख के आओ भाई, जिस भी आपको चीज़ में डाउट है। ओके, सो इतनी ये वाली एंट्री आपको क्लियर है, एक बार बताना। ओके, ठीक है, ये वाली एंट्री आपको क्लियर है? ओके ओके, सो डन है। चलो, तो मैंने अभी आपको आईडीएम बॉस चौक की एंट्री बता दी है अप ट्रेंड के अंदर। अभी मान लो यही चीज़ मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर फॉलो करती है। ठीक है, मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड फॉलो कर रही है, एक अपना पुल बैक, एक पुल बैक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड मूव कर रही है, ये वाला पॉइंट अपना आईडीएम आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा आईडीएम आ गया। अगर वही सेम रूल, अगर बॉडी इसके आईडीएम के ऊपर क्लोज करती है, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, बॉडी इस आईडीएम के ऊपर क्लोज करती है, सो मार्केट क्या करेगी, इसका जो फर्स्ट वाला पीओआई है वहाँ से गिरेगी। ठीक है, जो इसका फर्स्ट पीओआई है वहाँ से मार्केट, जो भी इसका ऑर्डर ब्लॉक एफईजी जो भी इसका पीओआई बनता है वहाँ से नीचे बनेगी, एंड जो अपने टारगेट हैं वो बॉस तक के डाउन ट्रेंड का अपना जो ऊपर वाले पॉइंट पे आईडीएम हुआ, एंड ये मैंने यहाँ पे बॉस, सॉरी सॉरी आईडीएम, ऊपर वाले पॉइंट पे आईडीएम एंड नीचे वाला अपना बॉस, तो सो अपने बॉस तक के टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, सो अपने यहाँ पे बॉस तक के टारगेट्स हो जाएंगे। भाई रूल फॉलो करने के बाद कन्फर्मेशन कैसे ले, कन्फर्मेशन की अलग से भाई मैं क्लास लूँगा। अभी इस वाली कन्फर्मेशन भी अपनी 5-6 तरह की होती है, सो सबको कवर करेंगे। जिस भी भाई ने अपना कोर्स ले रखा है उनको वो चीज़ मिलेगी सीखने को। ठीक है, तो अपने ऐप के अंदर हम डाल देंगे वो चीज़ कन्फर्मेशन वाली क्लास, एंड आपको लाइव भी सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो भी इसका फर्स्ट पीवाई होगा वहाँ से प्राइस गिरेगा। ठीक है, तो ये था अपना ये फर्स्ट रूल डाउन ट्रेंड का। मैंने ऐसे ये सेम आपको अप ट्रेंड में बताया था। अगर इफ़ प्राइस क्या करती है, सेम बॉस जैसे मैंने आपको बताया था आईडीएम स्वीप, ठीक है, सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आईडीएम स्वीप जस्ट जो है कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे के ऊपर की साइड पे विक दे देती है, तो यहीं से हमारा एक सेलिंग की पोजीशन बन जाएगी। क्योंकि इस वाले पॉइंट के जो लोगों के एसएल थे
वो इसने क्या किया, खा लिए हैं। सो अभी इसके पास इनफ फ्यूल है नीचे तक जाने के लिए। सो हमारे बॉस तक के टारगेट आ जाएंगे, ठीक है, बॉस तक के अपने टारगेट्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो एक एंट्री अपनी ये बनती है। एंड अपनी जो डाउन ट्रेंड के अंदर बॉस की एंट्री मैं आपको बताता हूँ, बॉस पे कैसे एंट्री ले सकते हैं। मान लो प्राइस ने क्या किया, आईडीएम कर दिया, ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट से नीचे आ गई, ठीक है, ऊपर वाले पीओआई से नीचे आ गई। इस वाले पॉइंट पे सेम वही चीज़ वर्क करेगी। एक तो अपनी स्वीप वाली एंट्री, ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ बॉडी क्लोज कर जाती है। अगर मान लो ये बॉडी इसके अंदर नीचे क्लोज कर जाती है तो उस वाले पॉइंट पे हमें कुछ नहीं देखना। जस्ट बॉस के अंदर क्या करेगी, अपनी जो एंट्री कैसे वर्क करेगी, अभी रूल्स मैं बताऊंगा। जो आधी वीडियो देख के बंदे जा रहे हैं ना, ठीक है, सो अभी मैं रूल्स बताऊंगा। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बंदे सिखा देंगे, पर रूल्स रूल्स में दिक्कत आती है आपको, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे अपना बॉस स्वीप होता है, 30 मिनट की हमें क्लोजिंग या फिर 1 आवर की क्लोजिंग, जो भी बड़ा टाइम फ्रेम है उसकी क्लोजिंग हमें बॉस के नीचे तक यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलती है उस कैंडल की। एक और रूल है अपना, वेट करना है क्लोजिंग का, ठीक है। डायरेक्ट ये नहीं कि भाई मार्केट नीचे आई, विक दे दी एंड अभी कैंडल रनिंग है एंड हम ट्रेड ले लेते हैं। हमें वेट करना है क्लोजिंग का। क्लोजिंग हो जाती है सो ऐसा हमें इसके नीचे तक का एंड जो टारगेट है वो हम इस वाले पिछले आईडीएम तक का अपना टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। जो अपना टारगेट रहेगा इस वाले पॉइंट पे वो हम पिछले आईडीएम तक का ले सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कि मान लो डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है, ऐसा मत करना कि भाई डाउन ट्रेंड के अंदर अगर अपना बॉस वाला पॉइंट स्वीप हुआ है तो आप ऐसे चौक तक का टारगेट ले रहे हो, ठीक है, चौक तक का टारगेट ले रहे हो, उससे ऊपर तक का टारगेट ले रहे हो, वो आ जाएगा टारगेट पता है, पर थोड़ा सा रिस्की रहेगी वो चीज़, ठीक है। सो अब हम अपना आईडीएम तक का टारगेट रखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड वहाँ तक भी हमें अच्छा मिलेगा अपना। एंड सेम यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एंड इस वाले पॉइंट पे डाउन ट्रेंड के अंदर अगर बॉस की एंट्री अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया। बॉस करने से मुझे पता चल गया मेरा हाई हाई वाला पॉइंट। एंड सेम वही चीज़ इसके हाई वाले पॉइंट पे जो ये था, इसका चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट है, ये डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ ये मैं, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट है मेरा, ये आ गया मेरा हाई। सो ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर जो अपना हाई रहता है वो चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट रहता है। चेंज ऑफ करेक्टर के पॉइंट के अंदर मैं क्या देख रहा हूँ, अगर प्राइस जैसा मैंने आपको सेम अभी बताया था इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, कुछ इस तरीके से क्लोज कर जाती है प्राइस, चेंज ऑफ मतलब उसका उसका मीनिंग क्या है, अपना प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया है एंड ये अभी अपना अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी है, ठीक है। प्राइस ने इस वाले पॉइंट पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया एंड ये अब रेडी है अप जाने के लिए, मतलब सॉरी यस यस अप जाने के लिए, ठीक है। अभी रेडी है। अब जाने से पहले जो बंदे क्या करेंगे, इस वाले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, सोचेंगे भाई इसका ब्रेकआउट आ गया, ये इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी बोलते हैं इसको मान के यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो प्राइस क्या करेगा ना, उनका एक बार एसएल भी जरूर लेगा, ठीक है। मान लो प्राइस ने बॉडी के साथ यहाँ पे क्लोज किया, जो चेंज ऑफ करेक्टर के बाद फर्स्ट वाला पीओआई रहेगा, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद पीओआई मीन्स अपना ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बोल सकते हो आप। जो अपने चेंज ऑफ करेक्टर के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी रहेंगे पीओआई में, ऑर्डर फ्लो जो भी रहेगा। सो प्राइस क्या करेगा, वहाँ पे टैप करके एक पहले सेलिंग दिखाएगा। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमेशा एक सेलिंग जरूर आती है। अगर आप सेलिंग आ रही है चेंज ऑफ करेक्टर में, ठीक है, मतलब मान लो एक सेकेंड में आपको बताता हूँ, मार्केट एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, पूरा डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, हमें एक अप साइड का चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है। तो जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर होगा वहाँ से डायरेक्टली बाइंग नहीं उड़ेगी, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्टली बाइंग नहीं उड़ेगी चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद। जैसे ही मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करेगा सो उससे पहले एक करेक्शन भी देगा लोगों के एसएल लेने के लिए, ठीक है, एक करेक्शन भी देगा लोगों के एसएल लेने के लिए एंड वही करेक्शन हम यहाँ से पकड़ सकते हैं। यहाँ से मान लो आप इस वाले पॉइंट से शॉर्ट करते हो, सो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेना है क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है। सो हम नीचे मतलब जो इसका इस वाले पॉइंट का प्रीवियस स्विंग होगा वहाँ तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं एंड अपना टारगेट वहाँ पे मिल जाएगा। तो एक अपनी एंट्री ऐसे बनती है, ठीक है। अगर यहाँ से मान लो प्राइस इसको डायरेक्टली स्वीप कर देता है, डायरेक्टली इसका एसएल उड़ा देता है, ऊपर वाले बंदों का एसएल ले लेता है, लिक्विडिटी उठा लेता है, तो हम यहीं से अपनी एक ट्रेड बना देंगे, शॉर्ट कर देंगे एंड जो अपना टारगेट है वो हम पिछले हाई का ले सकते हैं, फिर बॉस तक का हम अपना टारगेट ले सकते हैं। तो ये कुछ अपनी एंट्री रहेगी एंड आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं कि भाई अब मान लो आपने ये चीज़ देख ली, वाईटी पे भी देख रहे हो या फिर कहाँ पे भी देख रहे हो, फिलहाल आपने कहीं पे भी ये चीज़ देख ली एंड ये सोच रहे हो कि भाई मैंने बहुत सारी एंट्री मॉड्यूल सीख लिया, मैंने ऑर्डर ब्लॉक एफईजी सीख लिया, मैपिंग सीख ली एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो जस्ट ये चीज़
एसएमसी का 1% भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ एसएमसी का 1% भी नहीं है। इसके अलावा ही बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखने की ज़रूरत है। ये जस्ट बेसिक है, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए एंड फिर आप एडवांस की तरफ जाओ तो आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। अभी मेरी, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, गोल्ड के अंदर कुछ दिनों पहले, जस्ट ये एंट्री बनती रहती है, कुछ दिनों पहले मेरी एक एंट्री बनी थी गोल्ड के अंदर, ठीक है। अभी सेलिंग की एंट्री बनी थी गोल्ड के अंदर, अभी कब की बात है ये, 6 सितंबर की बात है, आज 7 है, कल की ही एंट्री बता रहा हूँ मैं, ठीक है। गोल्ड के अंदर कल की ही एंट्री बता रहा हूँ मैं। एंड ये चीज़ आप इंडियन मार्केट में यूज़ करो, स्टॉक्स में यूज़ करो, सब में वर्क करेगी। एंड 4x में भी कुछ कुछ करेंसीज में ये चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। सो प्राइस में देख रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे एक अपना एक बॉस वाला पॉइंट था। बॉस वाले पॉइंट को मार्केट ने क्या किया, 30 मिनट का देख रहा हूँ मैं, 1 मिनट का देख रहा हूँ, वो आपके ऊपर आप मैपिंग किस पे कर रहे हो, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे देख रहा हूँ अपना जो बॉस वाला पॉइंट था मार्केट ने वो स्वीप कर दिया, ठीक है। मार्केट ने जो मेरा बॉस वाला पॉइंट था वो स्वीप कर दिया। एंड बॉस मुझे कैसे पता चला, मेरे आईडीएम से। ये वाला स्विंग क्या किया मार्केट ने, ये वाला स्विंग ब्रेक किया एंड इस वाले पॉइंट पे मुझे मेरा आईडीएम मिल गया, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे मेरा मुझे आईडीएम मिल गया, आईडीएम से मुझे पता चल गया मेरा हाई बॉस वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मेरा बॉस वाला पॉइंट मुझे पता चल गया। सो इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, एक बाइंग दी पूरी, मतलब बड़ी बाइंग दी, न्यूज़ के साथ थी ये बाइंग, ये वाली शायद न्यूज़ थी उस टाइम पे, ठीक है। हाँ न्यूज़ थी उस टाइम पे। मार्केट ने क्या किया, ऊपर की साइड एक बाइंग दी पूरी एंड नीचे आके विक ने क्लोज कर दिया, ठीक है। नीचे आके प्राइस ने क्लोज कर दिया। सो मुझे पता चल गया जो इसके हाई के ऊपर की जो लिक्विडिटी थी, इसके हाई के ऊपर की जो लिक्विडिटी थी वो सारी मार्केट ने ले ली एंड इसके पास अभी इनफ फ्यूल है नीचे जाने के लिए। लिक्विडिटी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ तो लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट का एक फ्यूल होती है लिक्विडिटी, जिस पे मार्केट रन करता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भाई वो डायरेक्टली ऊपर नहीं भागता रहेगा, उसको और ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा नीचे ज़रूर आना पड़ेगा लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए, फ्यूल कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं, अपना जो एसएल हम इसके ऊपर तक का रखे एंड टारगेट जो है प्रीवियस स्विंग का रखते हैं, तो देखो इजी टारगेट डन हो रहा है अपना इसमें। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो वर्क करेंगी, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से इसमें चीज़ें वर्क करेंगी। सो आज मैंने आपको एक और चीज़, एक सेकेंड जस्ट, ठीक है। आज मैंने आपको एंट्रीज़ के बारे में बताया, इसके अंदर आप एंट्री कैसे ले सकते हो, ठीक है। बाइंग में एंड सेलिंग में आप स्ट्रक्चर मैपिंग के बेसिस पे एंट्री कैसे ले सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं। तो इसके अलावा जो अपनी अगली क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, जूडा स्विंग, किल जोन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बहुत सारी चीज़ें सीखने को। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, 4x जो भी बंदा कर रहा है ना, 4x वाले बंदे फिलहाल रुक जाओ। 4x के लिए मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। ये चीज़ जो भी आपको सिखा रहा हूँ ये मैं इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करेगी। 4x में ये कई बार हमें फेल होती हुई दिख सकती है क्योंकि ये चीज़ प्रॉपरली 4x के लिए नहीं है, ये इंडियन मार्केट के लिए है, ठीक है। सो 4x वाले बंदे थोड़ा सा वेट कर लो, आपको मैं इससे भी अच्छा सिखाऊंगा, ठीक है। एंड इससे भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी एंड मैंने भी कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की, ठीक है। सो इनफ फॉर द डे। एंड अभी जो अपनी अगली क्लासेस रहेगी, अगली क्लास रहेगी पीवाई की क्लास करके एंड फिर मैं आपको एक एडवांस एंट्री मॉड्यूल बताऊंगा, ठीक है। एडवांस एंट्री मॉड्यूल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एडवांस पे आप कंफर्मेशन के साथ कैसे एंट्री ले सकते हो एंड एक और 4x के लिए एक अलग स्ट्रक्चर मैपिंग है, ठीक है। ये 4x में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं, दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। अभी डायरेक्टली मैं एडवांस एंट्री मॉड्यूल पे चला जाऊँगा, एडवांस अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा सो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये वाली चीज़ जो रहती है बहुत दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ रहती है ये, ठीक है। सो आई थिंक भाई सबका क्लियर होगा एंड कोई डाउट्स है तो भी हम सबके डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। सो इनफ फॉर द डे। आई होप भाई सबको अच्छे से समझ आई होगी चीज़ एंड जो भी भाई नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड जो मेरी क्लासेस हैं, ठीक है, जो मेरा ऐप है उसके अंदर जिस भी भाई ने अपना कोर्स परचेज़ कर रखा है सो उसके अंदर आपको सीरीज़ वाइज मिल जाएंगी सारी चीज़, आप उसको फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट तक देखो। एंड फिलहाल भी अपलोड हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। जो एडवांस रहेगी वो सिर्फ अपने ऐप पे ही आएगी, सो मेक श्योर आप अपना ऐप भी डाउनलोड कर लेते हैं।